हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं F1 की फैंटेसी लीग के बारे में। जी हाँ, F1 पंडित्स की भी एक फैंटेसी लीग बन चुकी है और इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे अलग अलग फैंटेसी लीग में ज्वाइन कर सकते हैं और क्या पॉइंट सिस्टम होता है और इसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए आपको ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे। जब आप अपना अकाउंट F1 बना लेंगे तो आप वहां पे फैंटेसी पे जाइएगा या फिर इस लिंक पे जाइएगा तो आपकी F1 फैंटेसी की मेन पेज खुल जाएगा। जैसे कि मैंने भी फर्स्ट टाइम खोला है एक नया अकाउंट बना के, तो मैं आपको इसी के साथ साथ बताता रहता हूँ। आपको एक टीम मिलेगी जिसमें आपको 5 ड्राइवर और एक कंस्ट्रक्टर चूज़ करना होगा और टोटल बजट जो होगा उसका वो $100 मिलियन होगा। और इसके बाद आप उसमें से किसी एक ड्राइवर को अपना टर्बो ड्राइवर चुन सकते हैं, जिससे उस ड्राइवर के अटेन किए गए पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। और आप एक मेगा ड्राइवर भी चूज़ कर सकते हैं। टर्बो ड्राइवर की तरह मेगा ड्राइवर में आपको 2x पॉइंट नहीं बल्कि तिगुना पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 3 टाइम्स पॉइंट्स। और टर्बो ड्राइवर आप हर एक रेस वीक में चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा करना हो दूसरा लगा सकते हैं, या फिर वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बट मेगा ड्राइवर का जो कार्ड है वो आपको सीज़न में 2 बार मिलेगा, एक समर ब्रेक से पहले और दूसरा समर ब्रेक के बाद। इसको बहुत ही बारीकी से यूज़ कीजिएगा आप। और फिर आते हैं हमारे तीसरा कार्ड, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, और अगर जैसे किसी आपको ड्राइवर को सब्स्टिट्यूट करना हो, कोई दूसरा ड्राइवर लेना हो, तो उसके लिए यूज़ होगा। आपको स्टार्टिंग में 12 फ्री वाइल्ड कार्ड्स मिलते हैं। इसका इस्तेमाल आप काफ़ी संभाल के कीजिएगा। और लास्ट में आपको जितने ड्राइवर और कंस्ट्रक्टर पॉइंट्स दिलाती हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग डिफाइन होती है। पॉइंटिंग का सिस्टम हम आगे जाके देखेंगे। अब जैसे हम लोग को पता है कि सेबेस्टियन वेटल बहरीन जीपी के लिए आउट है और उनकी जगह निको हुल्केनबर्ग ने ली है। यहाँ पे वो नोटिफिकेशन आ गया है, और ऐसे नोटिफिकेशन आपको हर वीक मिल जाएंगे अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो चलिए चूज़ करते हैं ड्राइवर्स। जैसे कि पहले मैं ड्राइवर चूज़ करता हूँ ऑफ कोर्स डैनियल रिकार्डो, फिर मैक्स वर्स्टैपेन को भी चूज़ कर लेते हैं, और तीसरा रखेंगे मैं कार्लोस साइंस। इसके बाद मैं थोड़ा अलोंसो को लूँगा और के मैक को लूँगा। उसके बाद मेरा 20 मिलियन का कंस्ट्रक्टर वैल्यू बची है, जिसमें से मैं ये तो नहीं ले सकता, मैक्लैरेन भी मैं चूज़ करता हूँ। तो इतने पॉइंट्स बच चुके हैं, बट वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको बताया है। एक टिप देना चाहूँगा कि आप एक टीम से 2 ड्राइवर ना चुनें, क्योंकि पॉइंट्स में आगे जब बताऊँगा तो उसमें काफ़ी आप पॉइंट्स मिस कर देंगे। और ऐसे ड्राइवर चुनें जो आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, और अपने फेवरेटिज़म की ओर ना जाएं, बल्कि आप अपने थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आता है टर्बो ड्राइवर किसे सेलेक्ट करेंगे। टर्बो ड्राइवर में यहाँ पे आप वर्स्टैपेन को नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू 20 मिलियन से ज़्यादा है। 20 मिलियन से कम वाले को ही आप टर्बो ड्राइवर में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ साइंस को यूज़ करूँगा, क्योंकि साइंस की जो पावर दिख रही है और फरारी की जो स्पीड है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, मैक्लैरेन से ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए इनको मैं हमें चूज़ करूँगा। अब आपको अपनी फेवरेट टीम चुननी है। जैसे मेरी फेवरेट टीम मैंने मैक्लैरेन चुनी है। ओके, जैसे ही मैंने चूज़ किया उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लीग्स में आ जाऊँगा। जैसे कि आपको अगर कोई लीग ढूंढनी है तो आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी F1 पंडित की लीग ज्वाइन करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका जो कोड है आप कोड के ज़रिए भी उसे ढूंढ सकते हैं। ये हमारा कोड है, और आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल्स लेटर में नहीं है, ये सब स्मॉल लेटर में है। ये हमारी F1 पंडित की कम्युनिटी लीग आ गई है। यहाँ पे मैं अपनी टीम सबमिट कर सकता हूँ, और आप अपनी कोई भी टीम चेंजेस करने हो या सबमिट करना हो कोई भी टीम, आप क्वालिफाइंग के टाइम से पहले तक कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं हमारे कई सारे लोग पहले से ज्वाइन हो चुके हैं। उसके बाद आप लॉबी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी लीग मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको जो लीग चुननी है आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे WTF1 की भी है, F1 ऑफिशियल यूट्यूब लीग भी है, ट्विटर लीग भी है। तो
इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लीग यहाँ पे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट लीग के जो आप पहले से एंटर हो जाएंगे। उनमें से कुछ है ग्लोबल लीग, ये आप टीम बनाते ही आपकी एक टीम इसमें ऑटोमेटिकली अंदर हो जाएगी, मतलब सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरी है आपकी फेवरेट टीम की लीग, और तीसरी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसकी लीग। सो यहाँ पे आपकी 3 नहीं 1 टीम जाती है। और हमने F1 पंडित की जो हमारी कम्युनिटी लीग है उसमें भी 1 टीम अलाउ की है, बट कुछ कुछ लीग में आप 3 टीमें रख सकते हैं। जैसे ये हमारी ट्विटर की लीग है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मतलब 3 टीमें जा सकती हैं। तो चलिए आपको पॉइंट्स टेबल से और कुछ रूल से भी इतला करा देता हूँ। सो रूल्स तो मैंने आपको पहले बता दिया कि टीम सिलेक्शन का, कि कैसे कैसे आप टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, और 5 ड्राइवर 1 कंस्ट्रक्टर चूज़ करना है आपको 100 मिलियन का बजट में। उसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी ड्राइवर या फिर कंस्ट्रक्टर की, उसी के अकॉर्डिंग उनके जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी या घटेगी। सो अगर आप उनको बेच रहे हैं और दूसरा ड्राइवर लेना चाह रहे हैं तो आपके अमाउंट में, टोटल वैल्यू में वो ऐड हो जाएंगे। और फिर आते हैं पॉइंट्स में, आपको पॉइंट्स कब कब मिलेंगे। सो हर रेस वीक में एक क्वालिफाइंग सेशन होगा और एक रेस सेशन होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलेंगे, और स्प्रिंट सेशन में भी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो आपको 3 सब्स्टिट्यूशन अलाउड हैं रेस वीक में जो कि फ्री होंगे, और उसके बाद एक 10 पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन कटेगा आपका। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। तो डायनेमिक प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि परफॉर्मेंस बेस पे उनके प्राइस अप या डाउन होंगे, कंस्ट्रक्टर और ड्राइवर दोनों के ही। अब चलते हैं पॉइंट्स जान लेते हैं, पॉइंट सिस्टम कैसा है। सो यहाँ पे Q1 फिनिश करने पे 1 पॉइंट, Q2 पे 2 और Q3 पे 3, और अगर आप अपने ड्राइवर से आगे फिनिश करते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक टीम से 2 ड्राइवर नहीं चूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिलना नुकसान हो जाएगा। फिर अगर क्वालिफाई नहीं किया तो -5 पॉइंट, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए -10 पॉइंट। अब जो पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोल पोजीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप। फिर आते हैं रेस वीकेंड पे। सो रेस वीकेंड आप रेस फिनिश करने पे 1 पॉइंट, और आपकी जो ग्रिड पोजीशन है उससे जितना भी ऊपर जाएंगे उस पर आपको 2 पॉइंट मिलेगा। अगर आप अपने टीममेट से अहेड फिनिश किए तो 3 पॉइंट, और फास्टेस्ट लैप का यहाँ पे 2 पॉइंट है। और यहाँ पे पॉइंट्स कटेंगे बीच अगर आप नीचे आएंगे तो, अगर अपने टीममेट्स अपने ग्रिड पोजीशन से। डिस्क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे पॉइंट कटेंगे, और नॉट क्लासिफाइड पे भी 10 पॉइंट कटेंगे। नॉट क्लासिफिकेशन का यहाँ पे रूल यही दिया है कि 90% ऑफ द आपको लैप कंप्लीट करनी है। फिर पॉइंट्स जो सिस्टम है वो हमारा F1 के पॉइंट्स के हिसाब से ही बराबर है। उसके बाद आपको कुछ स्ट्रीक्स के पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि पहला है कि अगर 5 रेस में लगातार वो टॉप 10 में फिनिश कर रहा है और तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर क्वालिफाई कर रहा है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। कंस्ट्रक्टर ऐसा कर रही है तो 5, और इसी के अकॉर्डिंग उसको 10 पॉइंट यहाँ मिलेंगे फिनिश के भी। ये सब थे रेस पॉइंट्स। स्प्रिंट रेस भी के अकॉर्डिंग भी हमारे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सब बात थी F1 की फैंटेसी लीग के बारे में, और अगर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और अगर आपके डाउट्स भी हों तो वो भी, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, और हमारा कोड भी आपको वहाँ मिल जाएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।